नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण का दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के मूल संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ करेंगे और इसमें माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले मैंने आपको संस्कृत व्याकरण के प्रारंभ के विषय में बताया। त्रिमुनियों के बारे में हमने पढ़ा। आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन एवं आचार्य पतंजलि के विषय में हमने जाना। सूत्रकार आचार्य पाणिनि थे, वार्तिककार कात्यायन हुए एवं भाष्यकार महर्षि पतंजलि हुए। महर्षि पाणिनि ने कहते हैं, किंवदंती है कि महर्षि पाणिनि ने तपस्या की भगवान शंकर की। भगवान शंकर की तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने प्रसन्न होकर के ढक्का वादन पर नृत्य किया और उस ढक्का वादन से जो ध्वनियां निकली, उन 14 ध्वनियों को आचार्य ने 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में लिपिबद्ध किया। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, माहेश्वर सूत्राणि अर्थात महेशाद आगतानि इति माहेश्वर सूत्राणि। जो भगवान शंकर से, भगवान महेश से प्राप्त हुए, उन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और संस्कृत व्याकरण में यह मूल आधार है। ये कैसे काम आते हैं, क्या काम आते हैं, इनका थोड़ा बहुत ज्ञान आपको पूर्व में होगा, क्योंकि कक्षा बीए प्रथम वर्ष के छात्र कक्षा 12 में, कक्षा 11 में इन्हें पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इनका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रारंभ से बताना चाहूंगा। माहेश्वर सूत्र अयुण रीलरिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झवय घड़धश जब गड़दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय शशर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है और इन्हें बोलते समय इनके उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। जल्दबाजी न करें, उच्चारण बहुत धीरे करें, आराम से करें और स्पष्ट करें एवं शुद्ध करें। ये 14 माहेश्वर सूत्र एक तरह की संस्कृत की वर्णमाला है। इसमें सभी प्रकार के स्वर, सभी प्रकार के व्यंजन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए हैं। ये माहेश्वर सूत्र काम क्या आते हैं, तो इसके लिए कहा गया इति माहेश्वर सूत्राणि अणाद्यर्थानि। अण आदि संज्ञाओं को बनाने के लिए, अण आदि संज्ञाएं अर्थात प्रत्याहार बनाने के लिए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संस्कृत व्याकरण में वर्णों के समूह को एक अक्षर, एक शब्द में कहने के लिए प्रत्याहारों की व्यवस्था की गई। जैसे अण प्रत्याहार है तो ऐसे लेके ण तक के आने वाले वर्ण, ये एक सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार संज्ञा की गई। ये आगे जा करके हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ऐसे कुल मिलाकर के 42 या अधिकतम कहें तो 44 प्रत्याहार इन माहेश्वर सूत्रों से बनाए जा सकते हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण में अनेकत्र हमारे काम में आएंगे। तो इन माहेश्वर सूत्रों का प्रमुख कार्य यही है कि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, अण आदि प्रत्याहारों को बनाया जाता है। आगे कहते हैं ग्रंथकार, एषाम अंत्याह इतः, अर्थात एषाम यानी इन माहेश्वर सूत्रों के, अंत्याह यानी अंतिम वर्ण, इतः इत कहलाते हैं। इन सभी माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं, जिनमें हलंत लगा हुआ है, ये सभी इत संज्ञक होते हैं, अर्थात इनका नाम, इनकी संज्ञा इत होती है। इनको हम इत कहेंगे। इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, क्यों होती है, ये हम आगे सूत्र में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत कहलाते हैं। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो
14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण 14 हैं, 14 इत्संज्ञक हो गए। इसके आगे कहते हैं कि हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो ऐ ऊण रील रिक ए ओंग ऐ औच यहां तक सभी स्वर हैं। इन स्वरों के बाद में हय वर्ड से व्यंजन स्टार्ट होते हैं, व्यंजन शुरू होते हैं। है के अंदर भी ए है, ये में भी ए है, रे में भी ए है, व में भी ए है। इन सब में ए की व्यवस्था की गई है, आकार मिला हुआ है। तो आकार क्यों मिला हुआ है इसको स्पष्ट करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि हकार आदिषु, हकार आदि व्यंजनों में जो आकार है वो केवल उनके उच्चारण के लिए है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। इसलिए इनमें आकार की व्यवस्था की गई है, आकार जोड़ा गया है। जब हम इन्हें लिखेंगे, जब हम प्रत्याहार, मान लीजिए हल प्रत्याहार बनाना है, तो हल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तब हम इनको आकार हटा करके लिखेंगे, केवल व्यंजन लिखेंगे, आकार को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आकार की व्यवस्था केवल उच्चारण के लिए है, जिससे कि इन वर्णों का उच्चारण हो जाए। आगे कहते हैं लण मध्य तु इत्संज्ञक है, लेकिन लण सूत्र के अंदर जो आकार जुड़ा हुआ है, लय में जो अ है, ये केवल उच्चारण के लिए नहीं है, इसकी इत्संज्ञा भी होती है। इसकी इत्संज्ञा करने का विशेष प्रयोजन आचार्य पाणिनि का है, और वो है र प्रत्याहार की सिद्धि करना। ये र प्रत्याहार कैसे बनता है, किस काम आता है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी आपको इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना है अच्छी तरह किताब में देख करके, और इनकी जो 4 व्यवस्थाएं बताई है कि एक तो इनका प्रयोजन क्या है, एक इनके अंतिम वर्ण क्या कहलाते हैं, एक हकार आदि के अंदर जो आकार है उसका प्रयोजन क्या है, और एक लण के अंदर जो आकार है उसका प्रयोजन क्या है। इन्हें आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।